आज क्लास 11th का फर्स्ट क्लास है। आज आपको केवल इंट्रोडक्शन मिलेगा कि साइंस क्या होता है, साइंस के कितने ब्रांचेज होते हैं और फिजिक्स कौन सा ब्रांच है, इसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं। तो साइंस कोई एक स्पेशल सब्जेक्ट के रूप में इसको हम लोग बाउंड्री नहीं कर सकते हैं। साइंस नॉलेज को साइंस बोलेंगे। शुरू में देखा जाए कि जब हमारे सिविलाइजेशन हुआ था, लोग जंगल झाड़ी में रहा करते थे, तो उनको जो कुछ दिखाई देता था, जो ऑब्जर्व करते थे, तो उस ऑब्जर्वेशन के आधार पर जो जो उनको नॉलेज मिला, उस सारे नॉलेज का उन्होंने कलेक्शन किया और उसका साइंस नाम दिया गया। ये साइंस है। तो साइंस वर्ड एक्चुअली एक लैटिन वर्ब है। लैटिन वर्ब साइंस्टिया से आया हुआ है। तो नोट डाउन करते चलेंगे। साइंस, साइंस एक लैटिन वर्ब साइंस्टिया से आया हुआ है। लैटिन वर्ब साइंस्टिया। साइंस्टिया का मतलब होता है टू नो। किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जानने को हम लोग साइंस बोलेंगे। साइंस्टिया का मतलब होता है जानना। जानकारी किसी भी चीज से मिलेगा तो आपको साइंस कहलाएगा। तो साइंस का डिफिनेशन ऐसे लिखेंगे, नोट डाउन करिए। द नॉलेज गेन फ्रॉम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट। आपका नॉलेज ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट से मिलेगा। एंड व्हेन दे अरेंज सिस्टमैटिकली इज कॉल्ड साइंस। एक लाइन में एक और डिफिनेशन लिख सकते हैं छोटा सा। द सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट इज कॉल्ड साइंस। तो साइंस के बहुत सारे अलग अलग चीज से लोगों को नॉलेज मिलते गया। जैसे कि पेड़ पौधे से अलग नॉलेज मिला, आपके यूनिवर्स से बहुत सारी चीजें हमारे यूनिवर्स में है, सबसे कुछ ना कुछ नॉलेज मिलते गया। तो साइंस के बहुत सारे ग्रुप बन गए। तो लेकिन साइंस को जनरली हम लोग दो ग्रुप में ही डिवाइड करते हैं। साइंस का दो पार्ट होगा। एक होगा बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, और दूसरा होगा फिजिकल साइंस। साइंस को मेजर दो ग्रुप में ही ब्रेक किया गया है, बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस। तो बायोलॉजिकल साइंस में क्या पढ़ेंगे और फिजिकल साइंस में क्या पढ़ना है। तो बायोलॉजिकल साइंस में आप उस सारे ऑब्जेक्ट का स्टडी करेंगे जो लिविंग थिंग्स है। लिविंग थिंग्स तो पता ही होगा किसे बोलते हैं। लिविंग थिंग्स उसे बोलेंगे जो आपका इस ऐसे सिंपल बोले जो कि सांस लेता है, जिसमें चलना है, जिसमें भी प्रोडक्शन होता है, वो आपका बायोलॉजिकल साइंस आएगा। तो स्टडी अबाउट लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स का स्टडी करना आपको कहलाएगा बायोलॉजिकल साइंस। जैसे कि इसमें बोटनी पढ़ेंगे, जूलॉजी पढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे। और फिजिकल साइंस में आ जाएगा स्टडी अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स, स्टडी अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स। अब नॉन लिविंग थिंग्स क्या है बताइए। नॉन लिविंग थिंग्स क्या है? जैसे कि लकड़ी नहीं, लकड़ी नॉन लिविंग थिंग्स नहीं है। आपका वुड जो है, जब वो पेड़ में था तब वो लिविंग था, और उसके बाद ये उससे कट के अलग हो गया, तो ये नॉन लिविंग की कैटेगरी में नहीं आता, वो डेथ बॉडी की कैटेगरी में आता है। तो नॉन लिविंग का मतलब वो पहले भी नॉन लिविंग था और अभी भी नॉन लिविंग है। जैसे कि आपका आ जाएगा इसमें स्टोन, मिट्टी, एयर, साउंड, लाइट, ये सारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो हम लोग इसमें फिजिकल साइंस में उसके बाद स्टडी करेंगे। इसमें पढ़ेंगे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, इसमें आएगा। तो आप फिजिक्स इस साइंस के इस ग्रुप में फिजिक्स का स्टडी करेंगे। तो फिजिक्स क्या है आप समझते हैं। फिजिक्स आप लोग अभी समझ गए कि फिजिक्स में आप फिजिकल साइंस को बोलेंगे और इसमें नॉन लिविंग थिंग्स का स्टडी करना है। फिजिक्स, तो फिजिक्स वर्ड का मतलब क्या होता है, ये कहां से डिराइव हुआ है। तो फिजिक्स एक ग्रीक वर्ड फोसिस से आया हुआ है।
ग्रीक वर्ड फुसिस, सॉरी PHUSIS, इसका मतलब होता है नेचर। नेचर का मतलब प्रकृति, हमारा प्रकृति, यूनिवर्स। तो फिजिक्स को इस वर्ड से ही समझ पा रहे हैं कि ये साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें आप यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, नेचर के बारे में पढ़ेंगे, और नेचर में जो भी फेनोमेना होती है सब फिजिक्स में पढ़ना है। तो फिजिक्स का डिफिनेशन लिखें, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। फेनोमेना माने घटनाएं, हमारे नेचर में जो घटनाएं घटित होती है वो सब फिजिक्स में पढ़ना है। ये जो वर्ड फुसियस है ये कहां से आया हुआ है? ये वर्ड ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है और इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम है एरिस्टोटल, जिसने 350 बिफोर क्राइस्ट इस वर्ड का इनके बुक से मिला हुआ है। तो फिजिक्स हमारे यूनिवर्स में जो भी घटनाएं घटेगी सब इसके अंतर्गत में पढ़ना है। तो फिजिक्स के बहुत सारे ब्रांच होते गए, मेरा साउंड कैसे आपका एटमॉस्फेयर में हो रहा है, लाइट कैसे आ रहा है, तो ये सारा साइंस में फिजिक्स में पढ़ना है। तो फिजिक्स को दो कैटेगरी में इसको भी डिवाइड किया गया है। फिजिक्स का दो कैटेगरी हो गया, एक हो गया आपका क्लासिकल फिजिक्स, एकदम ध्यान समझेंगे, बहुत मजा आएगा समझ के, क्लासिकल फिजिक्स, और दूसरा आएगा मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स 80% पढ़ना है और मॉडर्न फिजिक्स 20% लास्ट में थोड़ा सा पढ़ना है। तो क्लासिकल फिजिक्स में उन सारे नॉलेज का कलेक्शन किया गया जो 1900 इयर्स के पहले कलेक्शन किया गया था, बिफोर ईयर 1900। जितने सारे नॉलेज का कलेक्शन आप 19th सेंचुरी के पहले कलेक्ट किए थे उसको क्लासिकल फिजिक्स बोलेंगे, और 19th सेंचुरी के बाद जो नॉलेज का कलेक्शन आया उसको मॉडर्न फिजिक्स बोलेंगे। ये 12th क्लास में आपको पढ़ने को मिलेगा, आफ्टर ईयर 1900 ये हम लोग को पढ़ना है मॉडर्न फिजिक्स। इसमें आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कम्युनिकेशन, सैटेलाइट, ये सब इसमें मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो ये फिजिक्स का इंट्रोडक्शन होगा। तो इंटरमीडिएट में फिजिक्स को 2 साल में खत्म करना, 2 इयर्स का इंटरमीडिएट होता है। तो पूरे 2 साल के इंटरमीडिएट में फिजिक्स को आप लोग कैसे कैसे पढ़ेंगे ये समझेंगे, उसका एक छोटा सा सिलेबस है। पहला फिजिक्स को ग्रुप किया गया है, फिजिक्स को ग्रुप किया गया यहाँ पर, ये फिजिक्स का टाइप नहीं है। तो पहला ग्रुप है मैकेनिक्स, दूसरा आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, हीट एंड टेम्परेचर, ये सिलेबस है, हीट एंड टेम्परेचर, साउंड एंड वेव। तो ये आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना है, 11th क्लास में पढ़ना है। और ये अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये 12th क्लास में आ जाएगा। करेंट इलेक्ट्रिसिटी, करेंट इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स, इसमें आप लाइट के बारे में पढ़ेंगे, लेंस, मिरर, ये सब। और लास्ट मॉडर्न फिजिक्स। ये आपको 2 साल इंटरमीडिएट में इतने सारे पढ़ने हैं। तो ऊपर का जो 4 चैप्टर है साउंड तक, ये आपको 11th क्लास में पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रोस्टैट से लेकर मॉडर्न तक ये 12th क्लास में मिलेगा पढ़ने के लिए। तो फिजिक्स के इन सारे चैप्टर्स को पढ़ने में आपके पास 2 साल का समय है। इसमें एनसीईआरटी बुक फॉलो करेंगे तो टोटल आपको 4 बुक यूज करना पड़ेगा, 2-2 चैप्टर का एक एक बुक बनाया गया है। टोटल 4 एनसीईआरटी चैप्टर, एनसीईआरटी बुक आप खत्म करेंगे इस 2 साल में। तो फिजिक्स के कोई भी चैप्टर शुरू करने के पहले फिजिक्स का लैंग्वेज जानना जरूरी है। तो फिजिक्स जिस भाषा को समझता है वो मैथमेटिक्स है। बिना मैथ जाने हुए आप फिजिक्स में नहीं समझ सकते हैं कि फिजिक्स क्या है, कैसे बोलता है। तो फिजिक्स का सब कुछ मैथमेटिक्स ही है। तो फिजिक्स का कोई भी चैप्टर शुरू करने के पहले हम मैथमेटिकल टूल्स शुरू करेंगे। मैथमेटिकल टूल्स फिजिक्स का चैप्टर नहीं है, फिजिक्स का ये स्टार्टिंग है, ये बैकबोन है बोल सकते हैं। तो फिजिक्स का हम लोग शुरू करेंगे डायरेक्ट कैलकुलस से।
कैलकुलस पढ़ना है, अलजेब्रा पढ़ना है, ट्रिगोनोमेट्री, 3 चैप्टर अच्छे से पढ़ना। तो पहले हम लोग शुरू करेंगे कैलकुलस।